काऊडनमक्कारं जिणवरवसहस्रवड्डमाणस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन। अभी पहले पढ़ने दो। गाथा नंबर 26। अह गुणहीनस्य वंदनाना कायब इति गाहादयण वंडेदी। गुणहीन की वंदना नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ दो गाथाओं से बताया जा रहा है। असंजदम न वंदे वत्त विहीणो विसूर्ण वंदिज दौंडिवि होन्ति समाना एगो विण संजदो होदी। यह लिंग दर्शन पाहुड़ है। इस दर्शन पाहुड़ में जो जिन रूप को धारण करने वाले दर्शनी हैं, उनके बारे में ही मुख्य रूप से सब कुछ कहा जा रहा है। और वंदना करने की बात शुरू की दूसरी गाथा से ही शुरू हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वंदना करना, नमन करना है, और फिर करना और नहीं करना, किसकी करना, क्यों नहीं करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समाचारी कहलाती है। इसको समाचार की विधि। तो इसी समाचार का इस दर्शन पाहुड़ में वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं असंजदमण वंदे, है ना। असंयत की तो वंदना नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो पहले कहा था दंसन हीणो न बंदिब्बो, है ना, तो उसी से ये समझ में आना चाहिए कि दर्शन का मतलब यहाँ पर सम्यक दर्शन नहीं है ना। क्योंकि अगर सम्यक दर्शन भी हो, अगर वहाँ पर दर्शन का मतलब, तो यहाँ जो कहा जा रहा है उससे वो बात विरोधाभास को प्राप्त होगी। असंजदम न बंदे, है ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो असंयम भी होता है, अविरत सम्यक दृष्टि। तो अगर दर्शन हीन की वंदना नहीं करनी चाहिए, तो चलो दर्शन से सहित की वंदना कर लेना, ऐसा अगर कोई दूसरी गाथा का अर्थ निकाले, तो कोई सम्यक दृष्टि की वंदना कर लेना चाहिए, ऐसा अर्थ निकाले, तो भी सम्यक दृष्टि जो अविरत है वो असंयत ही कहलाएगा। तो यहाँ पर उसी के लिए मना भी किया जा रहा, असंजदम न वंदे, असंयत की वंदना नहीं करनी चाहिए। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि दंसन हीणो न वंदिब्बो, ये जो दूसरी गाथा की पंक्ति है, यहाँ पर दर्शन से रहित की वंदना नहीं करनी, तो यहाँ पर दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन तो कदापि हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं ना। क्योंकि अगर दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन लेंगे, तो सम्यक दर्शन से हीन की वंदना नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब है जो सम्यक दर्शन से सहित है उसकी वंदना कर लेनी चाहिए। तो जो सम्यक दर्शन से सहित होगा तो फिर अविरत सम्यक दृष्टि की भी वंदना का प्रसंग आ जाएगा, अगर केवल सम्यक दर्शन मानेंगे तो इसलिए यहाँ पर दर्शन का अर्थ जो सम्यक दर्शन लेते हुए आ रहे हैं, ये यहाँ पर किसी भी रूप से घटित नहीं होता। अगर हम इसी दर्शन पावड़ को पूरा आगे पीछे पढ़ते हैं और ये प्रसंग समझते हैं,
तो यहाँ से समझ आता है कि यह सारा प्रकरण साधुओं के बाहरी स्वरूप और उसके भीतरी गुणों की एक तरह से रक्षा करने के प्रयोजन से है ना। बाहरी स्वरूप को बनाए रखना और भीतरी गुणों की रक्षा करना, तो वह गुण भी कभी दोष को प्राप्त न हो जाए किसी भी तरह की क्रियाओं से, किसी भी तरह की वंदना आदि समाचारी विधि से। उसके लिए भी यहाँ पर एक भाव दिया जा रहा है कि असंजदम न बंदे, असंयत की तो वंदना कभी की ही नहीं जाती। वत्त भीणु भी सूर्ण बंदिज, वस्त्र विहीन होकर के भी वह अगर असंयत है तो उसकी भी वंदना नहीं करना। सो माने वह अगर असंयत है। दौंड भी होंति समाना, दोनों ही समान होते हैं। एगो वीण संजदो होती, क्योंकि एक भी संयत नहीं है। तो वंदना संयत की है ना, संयम गुण के साथ में जो है वंदना उसकी है। तो ये इस गाथा का अर्थ जो है यहाँ पर भी साधु के लिए ही ये सब वंदना की विधि आपस की बताने के लिए ये बात कही जा रही है, ताकि साधु अपने और दूसरों के गुणों का ध्यान रख करके इस तरह के कार्य में प्रवृत्त हुए। असंजम न बंदे, संयम रहितस्य सवत्थ सवत्थ साहुस्य वंदना न करेबा, है ना। अब यहाँ पर इसका अर्थ तो यही है कि संयम से रहित भी है, और अगर वह वस्त्र से सहित है तो उस साधु की वंदना नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि साधु के ही प्रकरण में कहा जा रहा है, तो संयम रहित होने का मतलब वस्त्र से भी सहित है, इसी से सिद्ध हो जाता है कि वो संयम से रहित है, तो उसकी वंदना नहीं करना। और वत्थ विहीणु भी सोण वंदिज, यदि वत्थ विहीणु बहिरेण दिगंबरो जादरूप धरो हवे, किंतु सो बहिरभ्यंतर क्रियासु संयमेण न वट्टति, तो भी न वंदनिज्जो न हवे। तो अगर कोई बाहर से वस्त्र रहित होकर के दिगंबर रूप को धारण करके भी जो भीतरी और बाहरी क्रियाएं हैं उनमें जिस तरह का संयम भाव होना चाहिए उस संयम के साथ में प्रवृत्ति नहीं करता है, तो भी वह वंदनीय नहीं होता है ना। केण कारणेण दौंडवी होंती समाना, क्योंकि दोनों ही समान हो गए। यानी वस्त्र सहित जो साधु है वो, और जो बाहरी और भीतरी क्रियाओं में संयम के साथ प्रवृत्त नहीं हो रहा, ऐसा वस्त्र रहित साधु है वो। वत्त सहित असंजमो वत्त रहित असंजमो, या दौड़नी साहु वंदन क्रियाए अजोगा होंती, है ना। यानी वस्त्र से सहित भी असंयम है वो, और वस्त्र से रहित होकर के भी असंयम है, तो ये दोनों ही प्रकार से साधु वंदन क्रिया के योग्य नहीं होते। वत्त सहिदो साहु दब्ब संयमम भी बिना से, है ना। अब जो असंजदम न बंदे इसकी व्याख्या करते हैं तो ज्यादातर टीकाओं में यही लिखा रहता है, बस असंयत की वंदना नहीं करनी। लेकिन असंयत का मतलब वास्तव में यहाँ साधु के प्रसंग में जब देखेंगे तो जो वस्त्र से सहित है वो अपने आप में असंयम भाव को लिए हुए है ना। क्योंकि सवस्त्रपना ही अपने आप में असंयत का परिचायक है। तो इसलिए यहाँ पर असंयत असंजदम न बंदे ऐसा कहने से वस्त्र सहित असंयमी है जो, उसकी वंदना नहीं करना, ऐसा अर्थ निकालना। ये भी आपके लिए एक नया अर्थ है, क्योंकि दोनों ही तरह से साधु की ही बात कही जा रही है। यहाँ पर अभी अविरत सम्यक दृष्टि का कोई प्रसंग ही नहीं है, लेकिन लोग इसको भी अविरत सम्यक दर्शन के साथ ही जोड़ करके समझते हैं कि असंयत की वंदना नहीं करना, है ना। उसकी तो वंदना का कोई प्रसंग ही नहीं है, देखा जाए तो उसकी वंदना के लिए क्यों मना करेंगे। असंयत की वंदना नहीं करना, उसकी वंदना की ही कहाँ जाती है
अगर हम केवल असंयत का मतलब अविरत सम्यक दृष्टि जीव निकालें तो अविरत सम्यक दृष्टि की वंदना करता ही कौन है? तो वो तो कोई प्रसंग ही नहीं है। तो इसलिए भी यहाँ पर अपनी बुद्धि को थोड़ा सा उसी लेवल से देखना चाहिए और विस्तार के साथ में ये साधु के लिए ही दोनों में तुलना करके कहा जा रहा है। तो वत्त सहितो साधु द्रव्य संयमम भी विनाशी। अब अगर कोई साधु वस्त्र सहित है तो उसके द्रव्य संयम का भी वो विनाश हो जाता है ना। वस्त्र सहित साधु के तो द्रव्य संयम का विनाश होता है। तस् तप परिग्रह मुच्छारंभ प्रसंगादो, क्योंकि उसके लिए उस परिग्रह में मूर्छा और आरंभ दोनों देखे जाते हैं। जदो अंतरंग संयमस्य घादो बाहिर परिग्रहण नियमेण होदी, क्योंकि अंतरंग संयम का जो घात है वो बाहर के परिग्रह से नियम से होता है। यानी जहाँ पर बाहरी परिग्रह होता है वहाँ पर नियम से अंतरंग परिग्रह भी होता है। बाहरी परिग्रह के सद्भाव में अंतरंग संयम का भी घात नियम से होता है। इस तरह की जो बाहरी परिग्रह की त्याग वाली बात है वह भीतरी परिग्रह के साथ भी जुड़ी होती है, जैसा कि कहा है उत्तम च किदतम्मिणत्थि मुच्छ आरंभो व असंजमो तस्य तदपरदब्बं मिरदो कदमप्पाडं पसादयति। प्रवचन सार की ये गाथा है। है ना। किद तम्मिणत्थि मुच्छा, उसके मूर्छा अथवा आरंभ क्यों नहीं होंगे, उसके लिए असंयम क्यों नहीं होगा, ऐसा प्रश्न भी आचार्य कुंद देव ने किया है। तद पर दब्बम्मि रदो, जो पर द्रव्य में रत है वह कदम अप्पाड़म प्रसादयति, वह अपनी आत्मा को कैसे साधेगा, अपनी आत्मा की साधना कैसे करेगा। यानी जो पर द्रव्य में रत है उसके मूर्छा आरंभ और असंयम क्यों नहीं होंगे, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। जो प्रवचन सार की गाथा के माध्यम से इसी अर्थ में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पर द्रव्य में यही सब वस्त्र आदि पर द्रव्य आते हैं। तो इस तरह के वस्त्र आदि पर द्रव्य का सद्भाव होने पर उस जीव के लिए मूर्छा भी होती है, उससे आरंभ भी होता है और असंयम भी होता है। तो वह जब तक पर द्रव्य में रत रहता है वह अपनी आत्मा की साधना, अपनी आत्मा की सिद्धि कभी नहीं कर सकता। तहेव वत्थ रैदोवी सो साहु असंजदो होदी, जो वत्थेन बिना तम अंडम सब्बम परिगम धरेदी। उसी प्रकार से वस्त्र रहित भी जो साधु है वह भी असंयत होता है, जो वस्त्र के बिना वो समस्त परिग्रह को, अन्य समस्त परिग्रह को धारण करता है। जम मुच्छाय आरंभस्य च कारणम उदी, और ऐसा परिग्रह जो मूर्छा और आरंभ का कारण होता है। जे अज वत्थ कंबलम तु न गिण्डन्ति, जो यहाँ पर आज की परिस्थिति में वस्त्र कंबल आदि को तो ग्रहण नहीं करते हैं, किंतु तदुद्देश्य बहुमूल्य कीदाई मिदु घण बाहल्य सहित कड़ादिषु चेष्टन्ति सयंती आवरणेन्ति च। है ना। अब ये भी एक चीज है कि बहुत मूल्यवान बहुत सारी ऐसी कट आदि चीजें आती हैं। कट, घट पट कट है ना। घट माने घड़ा, पट माने वस्त्र और कट माने चटाई आदि, जिसको आप मैट बोलते हैं। तो ऐसी चीजें आती हैं जिनका आवरण आदि भी कर लिया जाता है ना।
तो वो भी चीज़ें यहाँ पर एक तरह से आवरण के रूप में आ जाने से वह वस्त्र कंबल की जगह उन चीज़ों का उपयोग होता रहता है ना। वस्त्र कंबल तो समझते ही ना, जो कंबल है, तो कंबल नहीं ओढ़ते तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी जो कट आदि चीज़ें हैं, ये भी, इन पर भी शयन, आवरण और चेष्टाएं करना, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा परिग्रह बन जाता है। जेय दासी दास वाहन भायण रयण जनिद, सिंहासन रयण पड़िमा रूप धण दूर संचार साहण बहुवी कमंडल पिछ गी चुल्ल हत्त पौंछड़ी मज्जणी ताव निरोह साहण आदियम धरंती ते वीण संजदा होंती। यानी ये सब जो बाहर की चीजें हैं, है ना, जो दासी दास, वाहन, भाजन, सिंहासन, अनेक रत्न जड़ित प्रतिमा, रजत, धन, दूर संचार के साधन, अनेक प्रकार के कमंडलू, पिच्छी, है ना, अग्नि, चूल्हा वगैरह, जो भी ये सभी आरंभ सारंभ की जितनी भी चीज़ें होती हैं, और जो भी चीज़ें बाहर से, है ना, परिग्रह आदि के रूप में धारण करने वाली खुद के स्वामित्व के साथ होती हैं, वो चीज़ भी संयत के लिए वर्जित होती हैं। यानी जिन चीज़ों पर वह स्वामित्व भाव आ जाता है, वह परिग्रह के साथ में, बाहरी चीज़ों के साथ में, वो भी चीज़ें उस संयत के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं। तो संयत के लिए ये चीज़ें भी उसके लिए मूर्छा का कारण हो सकती हैं, आरंभ का कारण हो सकती हैं। इसलिए संयत को इन सब चीज़ों से भी अपने मन में किसी भी तरह के परिग्रह का भाव नहीं रखना चाहिए, है ना। नहीं, कमंडलू पिच्छी का मतलब यह है कि एक कमंडलू तो जरूरी है ही है है ना। अब कई बार तरह तरह के शौक होते हैं, है ना। सोने का पत्थर चढ़ाओ कमंडलू पे भी हाँ, तो इसी तरह की जो चीजें हैं, चांदी का पत्थर चढ़ाओ, है ना। अब आज हमारा मान लो बर्थडे आ गया, दीक्षा दिवस आ गया, तो आज हम ये वाला कमंडलू लेकर के जाएंगे। आज कोई फंक्शन हो गया तो ये कमंडलू लेके जाएंगे, है ना। अब बिना चर्या के लिए अलग कमंडलू है, जंगल जाने के लिए अलग कमंडलू है। तो ऐसी भी कई तरह की विडंबनाएं देखने को मिलती हैं, तो उसको यहाँ कहा जा रहा है। अब वो तो एक ही है, वो तो कोई बात नहीं, अगर पिच्छी भी पिच्छी है, एक ही है। अब जो चीजें जैसे जैसे किसी ना किसी तरह से स्पेशलिटी में आती जाएंगी, वो कहीं ना कहीं ओनली फॉर यू जब होगा, तो वो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा वो परिग्रह का रूप बन जाता है। इसलिए जो सब चीज़ें सामान्य रूप से प्रयोग में आती हैं, और सब साधुओं की सामान्य विधि में जो चीज़ें पिच्छी, कमंडलू आदि रखे गए हैं, उसका तो कोई प्रयोजन यहाँ नहीं है। लेकिन और अधिक उसमें आसक्ति तरह तरह से बन जाती है। पिच्छियों को भी सजाते हैं, पिच्छियों को भी मतलब बहुत तरीके से उसमें भी राग बढ़ाते हैं, इस तरह से भी होता है। तो जो भी उपकरण बचे हैं, उनमें भी राग आदि की वृद्धि की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो वो उपकरण उपकरण रहे, वो परिग्रह ना बन जाए, ये कहने का मतलब है।
उपकरण जो है वह जब तक अपने सिर्फ प्रयोजन के साथ रखने के लिए होता है तो वो उपकरण रहता है। जो अपने ऊपर उपकारम करोति इति उपकरणम। और जब वह केवल अपनी मान बढ़ाई के लिए बन जाए, जब वह केवल अपने शोभा के लिए बन जाए या किसी विशेष शान और शौकत के लिए बन जाए, तो फिर वो उपकरण की जगह फिर वो परिग्रह का रूप ले लेता है। हम्म 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 हाँ हाँ, वो पिच्छी हो चाहे कमंडल हो, वो अलग अलग चीजें अलग अलग तरह से भी, कभी किस यूज के लिए कभी किसी यूज के लिए, ऐसे भी अलग अलग चीजें रखना वो भी ठीक नहीं है। एक का किसी भी तरीके से खराब हो गया, बिगाड़ हो गया, उसको आपने हटा दिया, दूसरा ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चीज़ें कई तरह की, मतलब एक तरह से विडंबनाओं के साथ में सामने आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अपने स्वामित्व में होना और इनको अपना मान करके अपने पास में रखना, और इनके होने न होने पर अपने मन में राग द्वेष उत्पन्न होना, ये सब चीज़ें भी जो है भीतरी मूर्छा आदि भाव को अभिव्यक्त करती हैं। तो इन सब चीज़ों के होने पर और नहीं होने पर जो फर्क पड़ता है वही भीतर का मूर्छा भाव कहलाने लग जाता है। अब जिसके अच्छा होने पर या जिसका अपने मनकूल होने पर तो आपको अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, और जब उसमें कुछ खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो आपके लिए द्वेष का कारण बन जाता है, क्रोध का कारण भी बन जाता है। तो वो सब चीज़ें न हो इसलिए ही बाहरी चीज़ों से बचा जाता है। तो जितनी भी बाहरी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें उपकरण के रूप में भी हो सकती हैं और वही चीज़ें परिग्रह भी बन सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उसको कितने अटैचमेंट के साथ में और किस एटीट्यूड से उसको अपने पास में रखे हुए हैं। ये तो पिच्छी कमंडलू आदि कोई भी चीज़ें हैं वो सिर्फ उपकरण की चीज़ें हैं, है ना। तो वो उपधि कहा जाता है, और उपधि माने उपकरण भी होता है और उपधि माने परिग्रह भी होता है। तो वो सिर्फ अभिप्राय पर ही निर्भर करता है, और इसी से जाना जाता है कि वह कितना उस पर हम ध्यान देते हैं, किस राग से उसको हम संवारते हैं, या कितनी संख्या में वो चीज़ें रखते हैं, उससे वो चीज़ परिग्रह बन जाती है। और अदरवाइज वो सिर्फ एक अपने जिस साधन के लिए दी गई है उस साधन के लिए प्रयोजन को ध्यान में रख करके उसका यूज करते हैं, तो वो उपकरण बन जाती है। तो चीज़ें वही होती हैं, उनका उनके प्रति अपना जो मूर्छा भाव है वो उसमें एक तरह से परिग्रह का भाव ला देता है। तो इस तरह से होती निच्चम तप परिग्रह चित्ते कम बंध कारण भूत असंजम मुच्छा परिणामा अणुसंगादो। है ना। इससे क्या होता है कि उस चीज संबंधी कर्म बंध के कारणभूत कुछ ना कुछ असंयम भाव और मूर्छा परिणाम का अनुसंग बना रहता है। अनुसंग सागर जी अनुसंग का मतलब, है ना। हाँ तो वह अगर बाहर है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ असंयम भाव मूर्छा परिणाम जुड़ जाता है, तो वही उसके साथ रहने के कारण से अनुसंग कहलाता है। एगो वीणा संजुदो होदी। इस तरह से दोनों में संयम का अभाव देखा जाता है। असंयमी वत्त सईदो तहेव वत्त रहिदो असंजदो एगो वीणा संजदो अभ्यंतर संजद रहिदादो तेणेव न बंदनिज्जो। है ना। इस तरह के किसी के लिए ये बाहरी परिग्रह भी है और किसी के लिए अभ्यंतर परिग्रह भी है। तो ये दोनों ही प्रकार के बाहरी और भीतरी परिग्रह संयम के विरोधी होते हैं। इसको ध्यान में रख करके यहाँ पर कहा जा रहा है
कि इस तरह से परिग्रह से सहित पना वंदना के योग्य नहीं होता है। अह गुण विहीणो न वंदिज्यति वंडेदी। अब गुण विहीन की भी वंदना नहीं करनी चाहिए, ये कहते हैं। न विदेहो वंदिज्यई न वियकुलो न वियजाई संजुत्तो को वंदमि गुणहीणो नहु समणो नेव सावो होई। कहते हैं नवि देहो वंदिज्यई, है ना, देह की कोई वंदना नहीं की जाती है। नवीय कुलो, और न कुल की वंदना की जाती है। नवीय जाई संयुक्तो, और वो कौन सी जाति से युक्त है ये देख करके भी वंदना नहीं की जाती है। को वंदमी गुणहीणो, जो गुणों से हीन है वो चाहे देह से, कुल से, जाति से कितना भी उत्कृष्ट हो तो भी वह वंदना के योग्य नहीं होता है। क्योंकि को गुणहीन की वंदना कौन करेगा? वह तो नहु श्रवणो नेव सावो होती, वह ना श्रवण है और ना वो श्रावक है। इस तरह से यहाँ पर गुणों की वंदना करने के लिए प्रेरित किया जाता है। गुण को समझो, है ना। जो संयम गुण है वो अपने आप में बड़ा गुण है। सम्यक दर्शन भी गुण है, उसकी भी समय समय पर बात कहते हैं। लेकिन जब संयमी के सामने बात की जाती है तो संयम गुण की प्रमुखता से ही की जाती है। इसलिए नवि देहो वंदिज्यई, जस्य देहो सुंदरो मनोहरो, है ना, बलिट्ठो रूप लावंड सहितो सोविण पुज्जो देहस्य ओरालियस्य असूयिता दो। अब जिसकी देह सुंदर है, जो मनोहर है, बलिष्ठ है, रूप लावंड से सहित है, वह भी कोई पूज्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि देह की पूजा नहीं होती। देह तो औरालिक है, औदारिक शरीर है, वो तो अपने स्वभाव से असुचि है। नवीय कुलो, और ना ही कुल की पूजा की जाती है। जस पितु पक्षो उच्च वंशो, है ना, जिसका पिता का पक्ष कुल कहलाता है। पिता का पक्ष जिसका उच्च वंश का हो। राय मंतादिना, मन्नो माना जैसे राजा कोई मानते हो, मंत्री आदि मानते हो, ऐसा राजमंत्रियों से मान्य कोई उच्च वंश का हो। अई विहव धन सहिदो भी न वंदिज्यई, और कोई बहुत अधिक वैभव धन आदि से सहित हो तो उसकी भी वह वंदना करने योग्य नहीं है। क्योंकि कुलस्य देहस्य यत्तादो, कुल भी जो है वो देह के आश्रित ही होता है। नवीय जाई संयुक्तो, जाई माऊ पक्षो, जाति से संयुक्त की भी वंदना नहीं की जाती है जाति देख करके, क्योंकि जाति माता के पक्ष वाली होती है। मज्ज मादुलो इत्यादि उच्च पदारूढ़ो धड़वंतो इति मंडई सोविण वंदिज्यई। अब माता के पक्ष में क्या आ जाते हैं? मादुलो माने मामा, नाना, है ना। तो मेरे मामा ऐसे हैं, नाना ऐसे हैं, बहुत ऊंचे पद पर आरूढ़ हैं, धनवान हैं, इत्यादि मान करके भी कोई वंदना नहीं की जाती। क्योंकि जाइए भी देहस्यता दो, जाति भी देह के ही आश्रित देखी जाती है। तो कुल मिलाकर के वंदना शरीर की, कुल की, जाति की नहीं होती, है ना। ये अच्छी चीजें हैं, सीखने योग्य चीजें हैं। समाधि तंत्र में भी आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इस तरह के श्लोक लिखे हैं, है ना। लिंगम देहाश्रितम दृष्टम देह एवात्मनो भव, है ना। लिंग भी देह के आश्रित है। जातिर्देहाश्रिता दृष्टा देह एव आत्मनो भव, देह जाति भी देह के आश्रित है। तो देह ही आत्मा का भव है, संसार है ना। तो देह मात्र की वंदना नहीं होती है। वह देह जो गुणों के साथ होती है तो वह वंदना के योग्य होती है।
तो इसलिए ये बात पूर्व और भी आचार्यों के द्वारा कही गई है ना। इसलिए लिंग का अभिमान नहीं करना चाहिए और जाति आदि का भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत उत्कृष्ट कुल से हूँ, मैं बहुत उत्कृष्ट जाति से हूँ, मैं बहुत, है ना, मतलब बड़े धन वैभव आदि से सहित हूँ। इसका कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब देह आश्रित चीजें हैं। तो ये पूज्यपाद आचार्य महाराज ने तो इसलिए कहीं कि साधक अपना मन इस देह आश्रित चीजों से हटा करके अपनी आत्मा में लगाए, है ना। लेकिन बात वही है, मतलब कि अध्यात्म में प्रवेश करने पर भी ये चीजें बाधक होती हैं। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति आत्म ध्यान करना चाहता है उसके लिए भी ये चीजें बाधक हो सकती हैं। इसलिए समाधि तंत्र में वहाँ कहा गया कि जातिर्देहाश्रिता दृष्टा देह एवात्मनो भव, है ना। इते भगवान नमुच ये ते जाति कृताग्रह, है ना। वे संसार से मुक्त नहीं होते हैं जिन्हें जातिकृत आग्रह हो जाता है। तो जो जाति के आग्रह में भी पड़े रहते हैं वो भी संसार से मुक्त नहीं होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो लिंग का भी आग्रह हमेशा, अगर ये भी ध्यान रहता है कि मैं, है ना, दिगंबर लिंग को धारण किए हुए हूँ, तो ये भी आत्मा में, ये भी परिणाम आत्मा में आपको लीन नहीं होने देगा। तो ये भी छोड़ना पड़ता है कि मैं ना दिगंबर हूँ न कुछ हूँ, मैं तो सिर्फ आत्म तत्व हूँ। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं ध्यान में बाधक न बने, इसलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इनके प्रति किए जाने वाले आग्रहों से मुक्त होने के लिए प्रेरणा दी है ना। तो ये आग्रह किसी भी बेस पर हो सकते हैं। तो यहाँ वंदना की अपेक्षा से हैं, गुणों की पूजा करने की अपेक्षा से बताए जा रहे हैं, और वहाँ पर साधक के लिए स्वयं ही अपने आप को इन आग्रहों से मुक्त करके वह आत्म ध्यान में लीन होने के लिए उसे प्रेरित करने के लिए कहा जा रहा है। तो चीज़ें जो शुरू से चलेंगी वही अंत तक पहुँचेंगी। अगर शुरू से ही इन भावों को छोड़ देंगे तो अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए भी ये भाव कभी बाधक नहीं होंगे। तो इसलिए ये भाव बने रहते हैं, कुल का, जाति का, देह आदि का ये आग्रह हो सकता है ना। तो इन सब आग्रहों को छोड़ करके यह आत्म सिद्धि की जाती है, अन्यथा ये आत्म ध्यान में बाधक होने वाले भाव हैं। तो को वंदमी गुणहीणो, जो अपणो सम्मतणान संयम आदि गुणै हीणो सो वीण वंदिजय गुणहीणस्य वंदनाय गुणाभावादो, है ना। जो आत्मा के जो सम्यक्त ज्ञान संयम आदि गुण हैं, इनसे हीन होने पर उसकी वह वंदना के योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि गुणहीन की वंदना में कोई गुण का सद्भाव नहीं है ना। गुणहीन की वंदना से आपको कोई गुणों की प्राप्ति नहीं होगी। जो गुणहीणो सुणऊ समड़ो निगंथर दियंबर साऊ नेव सावो सगयत्तो होई। अब जो भीतरी सम्यक्त ज्ञान संयम आदि गुणों से रहित है तो वह ना तो निर्गंथ दिगंबर साधु है और ना ही वह गृहस्थ है। मूल गुण अहावे तब ववदेश अणुवलंबा दो, क्योंकि जो मूल में गुण है, मूल गुण का मतलब जो मूल प्रमुख मुख्य गुण है, वही गुणों का जब अभाव हो गया तो फिर अब गुणों की कोई सद्भावना वहां पर हो ही नहीं सकती, गुड़ी उसको कहा ही नहीं जा सकता। ननुच समण दिखाए छुओ जड़ो कुल रूप वयो विशिष्टम हो दब्बम यदि उत्तम जम। अब यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं कि देखो, पहले तो जब श्रवण दीक्षा लेता है तो श्रवण की दीक्षा के लिए जो इच्छुक होता है तो उसके लिए तो ये कहा गया है कुल रूप वयो विशिष्टम होदब्बम, है ना। मतलब कि वह कुल से, रूप से, वय से विशिष्ट होना चाहिए दीक्षा लेते समय,
बुत्तम जम, जैसा कि कहा है, समणम गणिम गुडड्डम कुल रूप वयो विशिष्ट विट्ठधरम। यह प्रवचन सार की गाथा है कि वह गुणों से युक्त हो, है ना, कुल रूप वैसे विशिष्ट हो, इष्ट हो सभी के लिए, इस तरह का होना चाहिए। एत किम पुण्य तस्य पूज्याय पड़िसे हो। अब यहाँ पर उसकी पूजा के लिए प्रतिषेध क्यों कर रहे हैं? जब दीक्षा के लिए तो शर्तें रखी थी, अच्छे कुल वाला होना चाहिए, उसकी वय भी अच्छी होनी चाहिए, रूप सही होना चाहिए, ये भी दीक्षा के लिए शर्तें हैं। सुन रहे हो? कुल रूप वयो विशिष्टम। इष्ट धर्म माने सभी के लिए इष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है दूसरे को देखने के में वो अच्छा न लगे, ये भी एक देखने वाली चीज होती है। सभी के लिए इष्ट होना चाहिए, मतलब ग्राह्य होना चाहिए, तो ये सब भी होना चाहिए। और जब ये सब है तो फिर आप कहते हो कि उसकी पूजा नहीं करो, तो इसका मतलब क्या? तन्ना अहिप्पाय अणु वोहा दो। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, वहां जो कहा गया है उसका अभिप्राय दीक्षा के समय पर देखने का अलग है, और यहां पर जो वंदना करने का अभिप्राय वो अभिप्राय अलग है। तत्वी कुल रूपादि सहित से वंदना न कदा, है ना। तो वहां पर यूं नहीं कह दिया कि कुल रूप आदि से सहित तो उसकी वंदना कर लेना चाहिए, किंतु जो कुल रूप आदि सहित ऋणान दंसन चरित तव वीर्यायारम साधेदी सो ही पूज्यो होदी सो ही वंदिज्यई। किंतु वहां पर भी यही कहा है कि जो कुल रूप आदि से सहित होने के साथ साथ ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्याचार्य की साधना करता है, वही पूज्य होता है और वही वंदना के योग्य होता है। तो केवल कुल रूप वह ही पूजा के योग्य नहीं है, भीतर जो है यह पंच आचार जिसको बोलते हैं, इनका पालन, इनका साधन करना, ये पूजा के योग्य उस जीव को बनाता है। तो इसलिए वह जीव वंदना के योग्य होता है। इसीलिए गुणों की वंदना करने को जैन दर्शन में हमेशा कहा जाता है, वंदे तद्गुण लब्धये। तो भगवान की भी हम पूजा वंदना करते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है कि बाहरी रूप तो उनका भी अपन देखते ही हैं, है ना, और उसकी भी अपन एक तरह से गुणगान कर ही लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वंदना जो की जाती है वो उनके गुणों की प्राप्ति के लिए की जाती है, ना कि उन जैसा, है ना, कि आपके पास बहुत बढ़िया सुंदर रूप है, कि बहुत अच्छा रंग है ना, दुग्ध रक्त समदेह। है ना, बोलते हैं ना देह आपकी। तो इस तरह की जो है सुरभितरम निजम बपू मुनिसुब्रतनाथ भगवान के, है ना, कि आपकी बपू जो है बहुत ही सुरभित है। तो वो भी कहा जाता है, स्तुति तो उसकी भी होती है, लेकिन वही मात्र स्तुति के लिए नहीं है। उनके पास में जो अरिहंत के अनंत चतुष्टय प्रकट हैं, वो प्रमुख उनके लिए गुण हैं। उसी गुणों की वंदना करके उन्हीं गुणों की प्राप्ति की भावना की जाती है। इसी तरह से जो रत्नत्रय से सहित होते हैं, उनकी वंदना करके रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए रत्नत्रय की वंदना की जाती है। ये गुण विशेष ध्यान में रखें। इस तरह से आचार्य कुंदकुंद देव का यह अभिप्राय रहा है ना, और यही जैन दर्शन की प्रमुख बात है ना। पूरा जो पंच परमेष्ठी का मंत्र है वो भी सब गुणाश्रित ही है, तो उसमें वो कोई बात नहीं है। बाहरी चीजें भी उन गुणों के आश्रित होने पर स्तुति का विषय बन सकती हैं, बन जाती हैं, है ना। शशि रुचि शुचि शुक्ल लोहितम सुरभितरम विरजो निजम बपू, तो ये भी स्तुति का विषय तो है ही है कि आपका जो शरीर में बहने वाला रक्त है वो सफ़ेद है, शशि की रुचि के समान शुक्ल है। तो ये सब भी स्तुति तो की ही गई है, लेकिन ये एक तरह से ये प्रमुखता से इसी के लिए स्तुति नहीं है ना। वो तो उनकी आत्मा और उनके अनंत चतुष्टय से युक्त जो देह है, उस देह की प्रशंसा करते हैं, तो वो भी स्तुति का विषय बन जाती है। लेकिन गुण तो वास्तव में
जो है वो ही वंदनीय है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि न देह वंदना के योग्य है, न जाति, न कुल, न रूप, न वय, है ना। वंदना के योग्य जो है वो, हाँ, इंटरनल क्वालिटीज हाँ, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ये वंदना की ये विशेषताएं हैं। इसलिए कहा जाता है वंदे तद्गुण लब्धे। हम्म तो वो देखने के लिए हैं? डेकोरम तो ठीक है, लेकिन वह भी देखना उचित ही है, ताकि दीक्षा लेने के बाद भी वो फिर कहीं अपनी जाति कुछ और ना बताने लग जाए। समझ आ रहा ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जाति बोलती है ना, जैसे आप कहते हो पैसा बोलता है ऐसे ही हाँ, जाति भी बोलती है। तो ऐसा भी देखने में आता है। तो इसलिए उच्च जाति होनी चाहिए, निम्न जाति होती है तो कार्य भी वो निम्न कर बैठता है, उसको उस चीज का इतना बहुमान नहीं होता। अगर आप किसी बहुत ही हीन, मतलब कुल के उत्पन्न हुए व्यक्ति को बहुत बड़ा सम्मान भी दे दोगे ना, बहुत बड़ी चीज भी दे दोगे उसके लिए, तो भी वह हो सकता है कि वो आपका उपकार मानने के बजाय आपके लिए अपकार और कर दे। तो ये भी चीजें देखने में आती हैं। तो इसलिए ये सब चीजें इसलिए हैं ताकि कहीं किसी भी तरह से कोई धर्म की हंसी ना बने, है ना, देखने में भी इसलिए। अब सुंदरता का कोई पैमाना तो नहीं होता है ना। बस यही है कि हाँ, इष्ट धर्म, ये एक और शब्द है ना, इष्ट होना चाहिए सबके लिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए जिसको बोलते हैं तो बस, तो ये भी एक चीज होती है, ताकि वो कोई अनादर का पात्र न बने। क्योंकि पंचम काल का समय इसमें ही ये कहा जाता है, अगर देखा जाए तो ये जो कंडीशन है ये पंचम काल के ही हिसाब से है। हाँ, क्योंकि पंचम काल में आदमी इन सब चीजों को ही देखता है है ना। तो इन सब चीजों को देख करके वो कहीं दिगंबर रूप की हंसी ना करे, कुछ उसके लिए, है ना, अपवाद न हो, इसलिए थोड़ा ये भी ध्यान में रख करके चलना, ऐसा कहा गया है। तो ये सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है? ऐसे ही, है ना। तो इसी तरह से ये जो बात है, ये बाहरी रूप की है, लेकिन भीतरी स्वरूप तो सम्यक दर्शन आदि गुणों से ही सुशोभित होता है, उसी से ही पूज्यता आती है। ये बात तो स्पष्ट ही है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है। हम्म? क्या? हाँ हाँ, तो पंचाचार कोई अलग चीज थोड़ी ना है, रत्नत्रय का ही विस्तार पंचाचार है। ये ऐसा कोई वो नहीं है कि पंचाचार आचार्यों के लिए होते हैं, रत्नत्रय मुनियों के लिए होते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो साधु होते हैं वो पंचाचार माने दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार आदि सभी पंचों आचारों की वो भी साधना करते हैं। और वही पंचाचार एक रत्नत्रय का विस्तार रूप समझ लो। रत्नत्रय उसका शॉर्ट रूप है, वो एक ही बात है, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। तो पंचाचार की साधना करना या रत्नत्रय की साधना करना एक ही बात है उसका। हम्म हम्म। नहीं नहीं, वो तो प्रसंग ही अलग है, वो तो सम्यक भीतरी सम्यक दर्शन की बात कही जा रही हो। तो तो वो तो समझा दिया था, उस दिन थे नहीं क्या जब समझाया था? अरे
अरे तो जिन रूप तो बाहरी रूप है, सम्यक दर्शन की बात भी तो कही गई है, वो सम्यक दर्शन के लिए कहा जा रहा है। सम्यक दर्शन भीतरी रूप है, उस सम्यक दर्शन को प्रथम सोपान का है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक गाथा और पढ़ते हैं। अह के गुणवंता जैसे मंद्रणा कायब्बा इति समाह। अब ऐसे कौन गुणवान है जिनकी वंदना करनी चाहिए, तो कहते हैं वंदामि तव समन्ना शीलम च गुणम च बम्बचेरम च सिद्धिगमनम च ते सिम सम्मत्तेन शुद्ध भावेन। हाँ, वंदामी माने मैं उनकी वंदना करता हूँ जो तव समन्ना, तप से समन्वित हैं, तप सावन्ना है ना, तप से युक्त हैं। शीलम गुणम च बम्बचेरम च, जिनके पास शील भी है, गुण भी है, ब्रह्मचर्य भी है, और सिद्धि गमनम च तेसिम, और जिनके लिए सिद्धि का गमन भी है, माने ये सब चीजें होंगी तो सिद्धि गमन भी होगा, उनकी मैं सम्यक्त और शुद्ध भावों के साथ में वंदना करता हूँ। वंदामी वंदे कम तब समन्ना, जो समड़ो बहिरभ्यंतर तब संजुदो तम। जेण मणम्मी विकप कल्लोल माला निरोहो हवे, है ना। अब जो श्रवण बहिरभ्यंतर तप से संयुक्त है वह श्रवण की मैं वंदना करता हूँ। तो जो तप से समन्वित है तो उसका मतलब यह है कि जिससे मन में विकल्प कल्लोलों की माला का रोकथाम हो जाए। जेण अप विषोई वड्ढिज, जिससे आत्मा की विशुद्धि विशुद्धि बढ़ जाए। जेण विषय सुवे अनुरायम हृदि, जिससे विषय सुख में अनुराग नष्ट हो जाए। जेण शरीरम अपड़ो आवरणम व आभासिज, और जिससे शरीर आत्मा का आवरण के समान आभासित होवे। तम तवो कम्मम कादब्बम, उस तपह कर्म को करना चाहिए, है ना। तो जो तप होता है उस तप के यह जो है कार्य होते हैं, है ना। तप के माध्यम से मन में विकल्पों की मालाएं चलनी नहीं चाहिए, बल्कि विकल्पों की मालाएं रुक जानी चाहिए, है ना। मन में विकल्प रुक जाएंगे तो आत्म विशुद्धि बढ़ेगी, विषय सुख में अनुराग घटेगा, तो शरीर अपने आप आवरण की तरह उसे आभासित होगा। आत्मा का आवरण क्या है, तो ये शरीर है। इस तरह से उस आवरण का आभास करने के लिए तपोकर्म किए जाते हैं। तमच केसे मणसणेण केसिम अवमोदरियेण, है ना। और इस तरह का जो तपोकर्म होता है वो किसी को अनशन से होता है, किसी को अवमोदर से होता है। केसिम रस परिचायण, किसी को रस परित्याग से होता है। केसिम झाणेण केसिम मोणेण, किसी को ध्यान से होता है, किसी को मौन से होता है। केसिम सज्जायण, किसी को स्वाध्याय से होता है। इच्छादि भेण मुख्य गुणेण जे कुड़ंती ते तब समन्ना होंती। इस तरह के भेद वाले जो भी तप हैं उन सबको कभी किसी को मुख्य बना लेना, कोई गौण हो जाएंगे, कभी कोई दूसरे मुख्य हो जाएंगे, कोई दूसरे गौण हो जाएंगे। इस तरह से जो मुख्य गौण के साथ में करते रहते हैं वो तप श्रवण कहलाते हैं, तप से युक्त कहलाते हैं। जैसे शीलम गुण रक्षण अट्ठम 18 सहस्र शील वेदम, ये अपने इन गुणों की रक्षा करने के लिए ही 18,000 का प्रकार का यह शील का भेद होता है। गुणम मूलोत्तर भेद भिंडम च, और गुण क्या है, जो मूल गुण और उत्तर गुण है यही गुण है। बम्ब चेरम च मणवचिकाय कद कारिणानुमोदेय इत्थि पुण्य पुंसयेषु तिरिक्ख मणि देवेशु हृदि सुह आभावो। मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना के द्वारा स्त्री पुरुष और नपुंसकों में अथवा तिर्यंच मनुष्य और, है ना, देवों में,
है ना, इन देवगति के जीवों में रति सुख का अभाव होना, इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। ये जो 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य आता है उसमें भी ये तीनों प्रकार के वेदों के साथ में तीनों ही गतियों के जीवों के साथ में उसको लगाया जाता है ना। प्रतिकोण पाठ में भी ऐसे आया था। तो रति सुख का अभाव होने का नाम ब्रह्मचर्य। जैसे च सिद्धि गमनम सयानी शुद्ध पो निशुद्ध अप उपलब्धि सहावपत्ति है उपभोगस्य परिणति, यानी जिनके लिए हमेशा निशुद्ध आत्मा की उपलब्धि की प्राप्ति में जिनके उपयोग की परिणति लगी रहती है, वो सिद्धि गमन उनके लिए वही कहलाता है। तेसे मोक्षगामी श्रमणाणाम, उन मोक्षगामी श्रमणों के लिए सम्मतेण गुण सद्दाए गुण रूई पुव्यम वा, है ना। सम्यक्त का मतलब है गुणों की श्रद्धा से और गुणों की रुचि से, शुद्ध भावेण निर्मल मन परिणामेण तियो कुटिलता परिहारेण वा, उनकी मैं निर्मल मन के परिणाम से अथवा तीनों योगों की कुटिलता को दूर करके उनकी मैं वंदना करता हूँ। इस तरह से इन गाथाओं में यह श्रवण का स्वरूप बताया गया। आगे कुछ विषय दूसरा आने वाला है।